श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंदनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र का जाप करें। कर्पूर गौरम कर्णावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवन भवानी सहितं नाम्नि। इस मंत्र का जाप करें। भगवान शिव कैलाश पर्वत पर गमन तथा खंड का उपहार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद जी मुनि कुबेर के तपोबल से भगवान शिव का जिस प्रकार से पर्वत श्रेष्ठ कैलाश पर सौभाग्यमय हुआ, और वे प्रचंड सोने और कुबेर के भी वर देने वाले विश्वेश्वर शिव जब उनके स्थानपति निधिपति होने पर वर देकर अपना उत्तम स्थान को चले गए, तब उन्हें मन ही मन इस प्रकार से विचार किया कि ब्रह्मा जी के ललाट से जिनका प्रभात हुआ है तथा उनका प्रलय का कार्य संभालते हैं, वे रुद्र मेरे पूर्ण ही स्वरूप हैं। वो अंत उन्हीं रूप से मैं गुहा के निवास स्थान कैलाश पर्वत को आऊँगा। उन्हीं के रूप में कुबेर के मित्र बनकर उन्हीं पर्वत पर विलास पूर्वक रहूँगा और बड़ा भारी तप करूँगा। शिव जी की इच्छा चिंतन करके वे रुद्र देव ने कैलाश जाने के लिए युक्त डमरू बजाया। डमरू की आवाज़ ध्वनि से जो सर्वथा पड़ने वाली थी, तीनों लोक में व्याप्त हो गई। इसी विचित्र इस गंभीर शब्द हानि के गति युक्त तथा अर्थात सुनाने वालों को अपने पास आने के लिए प्रेरणा दे रहा तथा इस ध्वनि सुनकर मैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तथा श्री विष्णु आदि सभी देवता, ऋषि और मूर्तिवान आगमन निगम और सिद्ध वहां आ पहुँचे। देवता और असुर आदि सब लोग बड़े ही उत्साह में भर गए और जहाँ भगवान शिव के समस्त पाप तथा और सर्वलोकित महाभाग गणपाल वहाँ कहीं भी थे, वहाँ से आ गए। इतना कहकर ब्रह्मा जी ने वहाँ हुआ और गणपालों को नमोल पूर्वक विस्तृत परिचय दिया। इस प्रकार से कहा आरंभ किया। वह बोले, वहाँ असंख्य महाबली गणपाल पधारे। वहाँ सब में सब शस्त्रों को भुजाओं से युक्त थे तथा वो नमस्त कपर जटा हुई और भूत के द्वारा किया हुआ था। उन्हीं चूर्ण नीलकंठ और नीलोचन थे। हार कुंठ और केयूर तथा भुक्ति आदि से कलंकित थे। वहाँ मेरे ही श्री विष्णु तथा इंद्र समान तेजस्वी जान पड़ते हैं और अनिमा आदि आठों सिद्धियों को घिरे तथा करोड़ों सूर्यों समान उपस्थित हो रहा। तथा उस समय भगवान शिव की विश्वकर्मा इस पर्वत पर निवास स्थान बनने की आज्ञा दी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अनेक भक्तों के साथ अपना दूसरों रहने के लिए यथ योग आवास तैयार करने का उद्देश्य दिया। मुनि, अब मैं विश्वकर्मी भगवान शिव की आज्ञा से अनुसार उस पर्वत पर जाकर शीघ्र ही नाना प्रकार के ग्रहों की रचना की। फिर भी श्री हरि की प्रार्थना से कुबेर पर अनुग्रह करने के बाद भगवान शिव साधन कैलाश पर्वत पर गए और में अपने ही स्थान पर प्रवेश करके भक्त और परमेश्वर शिव के सबको प्रेम दान स्नात किया। इस बार अनंत से भरी हुई विष्णु आदि समस्त देवताओं के मुनियों और सिद्धों ने शिव का
पश्चातपूर्वक अभिषेक किया। हाथों में नाना प्रकार के भेंट लेकर अपने इस कमन उसका पूजा किया और बड़े ही उत्सव से साथ उनकी धरती उतारी और मुनि उस समय आकाश में फूलों की वर्षा हुई जो मंडल सूचक थी। सब और जय जयकार और नमस्कार शब्द गूंजने लगे और महान उत्सव फैला हुआ था जो सबको सुख को बढ़ा रहा था। इस समय वो सिंहासन पर बैठकर श्री विष्णु आदि देवताओं द्वारा इस पहुँचे और यथोचित सेवाओं को बारंबार ग्रहण करके हुए और भगवान शिव की बड़ी शोभा पा रहे थे और देवता को आदि को लोगों में हाथ और प्रिय भजनों द्वारा लोक कल्याणों की भगवान शंकर का पृथ्वी और सतवन किया और सर्वोत्तम विभु रुद्र संहिता सृष्टिखंड संपूर्ण। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। परिचित से वहाँ सब वन और सुनकर इस सबको पश्चातपूर्वक मनवांछित एवं अभीष्ट वस्तु प्रदान की। मुनि तदनंतर श्री विष्णु के साथ में तथा अन्य देवताओं के और मुनि मनोचित वस्तु पाकर आनंदित होकर भगवान शिव की आज्ञा से अपने अपने धाम को चले गए। कुबेर की शिवजी की आज्ञा से पश्चातपूर्वक उनमें स्थान में गई और फिर भगवान शंभु जो सर्वथा स्वतंत्र मैं योग नारायण एवं ध्यान पर हूँ और पर्वत पर कैलाश पर रहने लगे और काल बिना प्रतीक के बिताकर परमेश्वर शिव के 10 कन्या सीता के से प्राप्त किया और देश से फिर भी वह महेश्वर 10 कुमारी स्त्री के साथ विहार करने लगे और लोक नारायण वे सुख का अनुभव करने लगे। मुनीश्वर, इस प्रकार से मैंने तुम्हें रुद्र के अवतार का वर्णन किया है। इस प्रकार से कैलाश पर आगमन और कुबेर के साथ मंत्र की भी प्रसंग और सुनाया है। कैलाश के अंतर्गत होने वाले उनकी ज्ञात विधि लीला भी वर्णन किया जो इस लोक और परलोक सदा संपूर्ण मनवांछित फलों की देने वाली है। जो एकाचित हो उस कथाओं को सुन या पढ़ना है वह लोगों में भोग पाकर फलों में मोक्ष लाभ करता है। अध्याय नंबर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। रुद्र संहिता सृष्टि संपूर्ण। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।